नमस्ते, मैं गणेश जामले। आप सभी का अक्कड़-बक्कड़ में स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ेंगी वैशाली साठे मैडम, जो पुणे से है। ये वास्तुशास्त्र विशारद है और इन्होंने पिछले 10 सालों से भी अधिक का वर्ष से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन्होंने 150 से अधिक जगह पर इनके काम से पॉजिटिव एनर्जी दिलाई है और आज ये हमारे साथ है। मैडम, आपका अक्कड़-बक्कड़ में स्वागत है। तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए। हाँ, मैं वैशाली साठे, मैं पूना से हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप वास्तुशास्त्र में हो। आप वास्तुशास्त्र में कई सालों से हो, हाँ। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? बचपन में मुझे बहुत आदत थी, अलग-अलग प्लेस पे जाना, वहाँ की विज़िट करना। तब पता नहीं था कि ये सब वास्तुशास्त्र से रिलेट है। लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ के वाइब्रेशंस फ़ील करना और वाइब्रेशंस फ़ील करने के बाद जो खुद में कुछ चेंजेस फ़ील करती थी। जैसे कि मंदिर में जाने के बाद, किसी ज्वेलरी शॉप में जाने के बाद, कपड़ों की दुकान में जाने के बाद, ये सब फ़ील करती थी मैं। वहाँ जाने के बाद मुझे कैसे फ़ील हो रहा है, क्या हो रहा है? ये बचपन से मेरे अंदर चल रहा था कुछ न कुछ। आगे जाके मैंने कुछ ग्रंथों का अभ्यास किया। वास्तुशास्त्र से वो जो रिलेट रहते थे, उसी ग्रंथों का अभ्यास किया। उसके बाद मुझे चला कि अरे! ये सब हमारे जीवन पे बहुत असर कर रहा है। उसके बाद मैंने वास्तुशास्त्र के अभ्यास शुरू कर दी अच्छा, प्रॉपर। ये फीलिंग मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव हाँ, एनर्जी। पॉज़िटिव शुरू में मुझे वो पता नहीं था हाँ, कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि अरे! यहाँ जाने के बाद मुझे अच्छा लगा, यहाँ जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई पर्सन आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, कोई पर्सन आने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा अच्छा। है। तो ये एनर्जी कैसे काम कर रही है, मुझ पर क्यों इसका असर हो रहा है, ये सब मैं फ़ील करती थी शुरू में। ओके, सो मतलब पहले से यू आर द चोज़न वन। हाँ। ओके, ठीक है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एक महिला होने के नाते वास्तुशास्त्र में जैसे काम करते समय आपको किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? शुरू में लोगों की सोच ही ऐसी होती है कि नॉलेज सिर्फ पुरुषों के पास होता है एक्चुअली। महिला उतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो कुछ कर सके, कर दिखा सके। इसकी शुरुआत तो मेरे फैमिली से ही हुई थी। घर में किसी को ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। बाकी लोगों को भी मैंने बताया कि मैंने वास्तुशास्त्र में काम करना शुरू कर दिया, कि उसकी पढ़ाई कर रही हूँ। तो उन्होंने इतना उसको वेटेज सब नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया। हाँ, उसके बाद मैंने खुद के घर में कुछ ना कुछ रेमेडी करने स्टार्ट कर दी ओके, और घरवालों को पहले दिखाया कि अरे ये असर कर रहा है, हाँ, ये कुछ ना कुछ बदलाव ला रहा है हमारे जीवन में। उसके बाद उन्होंने भी नोटिस कर दिया कि अरे हाँ, ये चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ कलर, इस कलर का कर्टन लगा है तो क्या फ़ील हो रहा है? तो अलग टाइप के वास रख दिए तो क्या फ़ील हो रहा है? ऐसे फीलिंग मैंने खुद के घर में स्टार्ट कर दी। अच्छा, मतलब आपने जो पढ़ाई की, वो हाँ, सबसे पहले आपने अपने ऊपर और अपने अपने ऊपर फैमिली के ऊपर आज़माया। आज़माया। ओके, तो इसका आपको कोई पॉज़िटिव संदेश मिला? हाँ, पॉज़िटिव संदेश मिलना स्टार्ट हो गया। हाँ, मैंने अलग-अलग एक्सपेरिमेंट खुद के घर में किए। हुँ, जैसे कि सोने की दिशा बदल दी। हाँ, जब रात में सोते थे तो कुछ दिन हमने नॉर्थ डायरेक्शन में सोकर देखा, साउथ डायरेक्शन में सोकर देखा, यहाँ सोने के बाद क्या फ़ील हो रहा है, वहाँ सोने के बाद क्या फ़ील हो रहा है। ये स्टार्ट करने के बाद मुझे फीलिंग एक्चुअली पता चली कि अरे! ये बदल रहा है, ये कुछ ना कुछ असर कर रहा है हमारे जीवन पे। अच्छा, सही है, बढ़िया। हुँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या वास्तुशास्त्र वास्तव में विज्ञान है या फिर लोगों के डर पर खड़ा एक बड़ा व्यवसाय है? अ, वास्तुशास्त्र से व्यवसाय तो कर रहे हैं लोग, हाँ, लेकिन किसी भी शास्त्र की शुरुआत क्या होती है, हम उसमें लक्षण देखते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं और उसका परिणाम देखते हैं। ये शास्त्र के काम करने की सिचुएशन होती है हाँ, कि ऐसे शास्त्र में काम किया जाता है। उसी प्रकार से हम वास्तुशास्त्र में भी काम करते हैं। अलग-अलग जगह पे जाके उसका ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं और उसके परिणाम देखते हैं। हाँ, तो ये वास्तुशास्त्र भी शास्त्र ही है। अच्छा, लोग उसका व्यवसाय कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन वो शास्त्र है।
वास्तुशास्त्र मतलब ये शास्त्र है लोग उसका व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। सो अगर वास्तु इतना प्रभावशाली है, तो कई वास्तु विशेषज्ञों के अपने जीवन में आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्यों दिखाई देती डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, है? पड़ते ही है ना। सही है। तो सही है। उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, हमारे आजू-बाजू की जो परिस्थितियाँ होती है, उसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे हो रहा होता है और मानसिक स्थिति का परिणाम होता है। वो वास्तु भी काम करता है, लेकिन उसकी बाकी परिस्थितियाँ होती है, वो भी उस पर असर करती है। हाँ, उसी की वजह से वास्तुतज्ञ भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। सही है। अच्छा, डॉक्टर का उदाहरण अच्छा था। ठीक है। कहा जाता है कि घर की गलत दिशा इंसान की ज़िंदगी बिगाड़ देती है। तो फिर झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोग सफल होते हैं और बंगलों में रहने वाले कुछ असफल, ऐसा क्यों? और जो सक्सेस मिलता है हमें, वो सिर्फ दिशा से नहीं मिलता है। हमारी परिश्रम, हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारा सही टाइमिंग और बाकी की परिस्थितियाँ भी उस पर इफ़ेक्ट करती है। बाकी मार्केट की जो अप एंड डाउन्स जब चल रही है, उसका भी ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के पास होगी, तो वो सफलता लेगा ही। और ये सब चीज़ें बंगले में रहने वाले व्यक्ति के पास नहीं होगी, तो वो सफल कैसे होगा? हाँ, मतलब आपका कहना ये है कि अगर कोई काम में अगर मैं दिल से काम करूँ, पूरी मेहनत से, शिद्दत से काम करूँ और साथ में वास्तुशास्त्र का हाथ हो, हाँ, तो सफल हो सकते सफल हैं। हो सकता है। अगर सिर्फ वास्तुशास्त्र करोगे और उसपे नहीं, उस ये तो उस चीज़ अंधश्रद्धा का होगी ना। सही अंधश्रद्धा होगी। अंधश्रद्धा उस चीज़ होगी। का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे हो कैसे पाएगा? होगा? कुछ लोगों को ना सही टाइमिंग भी नहीं पता होता है कि इस हाँ, टाइमिंग में करना चाहिए। अच्छा, सही टाइमिंग नहीं पकड़ेंगे तो सफलता कैसे आएगी? हाँ, सही टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। सही जैसे यू हैव टू बी ऑन राइट टाइम, राइट प्लेस। यस। करेक्ट, ठीक है। सो मैं जानना चाहूँगा वास्तुशास्त्र और अंधविश्वास के बीच की सीमा आखिर कहाँ तय होती है? जब तर्क लगाना बंद करके हम डर के बारे में सोचने लगेंगे, तो अंधविश्वास स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जब तर्क से काम करेंगे तो अंधविश्वास नहीं आगे बढ़ेगा। लोगों के अंदर डर नहीं पैदा होगा। जब डर पैदा हो जाता है तब अंधविश्वास स्टार्ट हो जाता है। डर की वजह से लोग बहुत सारे गलत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अंधश्रद्धा बढ़ जाती है। मतलब आप कह रहे हो कि आप लोगों को कह रहे हो कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनिए और गलत मत सोचिए। गलत अच्छा, सोचने की वजह से, तर्क करना बंद करने की वजह से हम अंधविश्वास को बढ़ा देते हैं। कि जैसे कि घर में कोई विपरीत घटना घट रही है, हाँ, बार-बार वही एक घटना घट रही है, तो सिर्फ वो कुछ एंटिटी कर रही है, कुछ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये सोचने से पहले हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारे घर में क्या है, वो पहले पता करें और बाद में कुछ उस पर अप्लाई करें। एज़ इन सेल्फ रियलाइज़ेशन हाँ, कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हाँ। कहाँ ठहरे हैं। बार-बार एक ही घटना घट रही है, उसका कुछ गलत भी अलग भी कारण हो सकता कारण हो है। सकता है, करेक्ट। लोग वैसे ही डर जाते हैं, हाँ, हमारे ऐसे यहाँ ऐसे-ऐसे आवाज़ें आ रही है, ऐसे-ऐसे हो रहा है, वैसे-वैसे हो रहा है। अरे बाजू वाले के घर में से भी आ रही होगी, पहले वो देख तो हाँ, लो। मतलब कारण का मूल क्या है वो हाँ, वो ढूँढो, तो ढूँढो। उसे सॉल्व करो, हाँ, ना कि अंधविश्वास देखो। हाँ। सही, सिर्फ वास्तु चेंज करने की वजह से हमारा खूब बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ये भी अंधविश्वास है ना। सही। हाँ, हमको भी परिश्रम करना पड़ेगा, सही टाइमिंग पकड़ना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, सफलता अपने आप आ जाएगी। सो मैं जानना चाहूँगा कि कई वास्तु विशेषज्ञ घर में तोड़-फोड़, बदलाव और महँगी चीज़ें लगाने की सलाह देते हैं। क्या ये सच में ज़रूरी होता है या सिर्फ़ एक कमाई का ज़रिया? नहीं, मैंने शुरू में बोल दिया कि वास्तुशास्त्र में काम करने से कमाई खो जाती है, लेकिन तोड़-फोड़ करना वो वहाँ की परिस्थिति पर डिपेंड होता है। अगर किसी दिशा का बढ़ाव है या कोई दिशा कट हो गई है, तो उसमें चेंज करना पड़ता है। अगर वो पॉसिबल हो तो, तभी वास्तुकर्मी तोड़ने-फोड़ने के लिए बता देंगे। बहुत से लोग क्या यूज़ करते हैं वास्तु में मालूम नहीं, लेकिन मैं सही चीज़ें यूज़ करती हूँ। कि जो बहुत सारी महँगी नहीं होती है, बहुत महँगी
चीज़ें लोग वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो उनकी नॉलेज होगी। अच्छा, मतलब आपने भी तो बोल के किसी के लिए हाँ, हाँ, करनी पड़ती है। कुछ सिचुएशन ही ऐसी होती है, अगर आपकी कहीं दिशा एक्सटेंड हो गई होगी और वो आपके जीवन पे विपरीत परिणाम कर रही होगी, तो हमें वहाँ उसको कट करना पड़ता है। नो डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स जैसे ऑन, हाँ, कि क्या है वहाँ पे। अच्छा, ओके, ठीक है। क्या आपको कभी ऐसा क्लाइंट मिला है जिसे आपने साफ शब्दों में कहा है कि आपकी समस्या का वास्तु से कोई संबंध ही नहीं है? हाँ, ऐसा मिला है ना। मिला है? हाँ, मिला है। बचपन से एक व्यक्ति को वो शराब पीने की आदत थी, बचपन से ही। बचपन से? हाँ, उनका फैमिली बिज़नेस ही वही था। अच्छा, वो आगे जाके उसके बारे में मुझसे बोल रहे थे कि वास्तु में ऐसे कुछ कर दो कि जिससे हमारी ये आदत छूट जाए। खुद के मन ने वो जो तय कर लिए हमें ये आदत है, तो वो हम कैसे छुड़ा सकेंगे? अच्छा, उसके खुद के माइंड पे वो है कि या हम शराब पिएँगे या कुछ करेंगे कि तो हम वास्तु में कुछ चेंजेस करके वो नहीं हटा सकते। जब उसने ठान लिया कि ठान मुझे लिया, करना है कि मैं करना ही है। जब तक वो खुद से नहीं करेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना हाँ। है ये, तब तक ये नहीं हो पाएगा। नहीं होगी। अच्छा, वो वास्तु कुछ नहीं कर सकता इसमें। वास्तु नहीं कुछ कर सकता है। खुद को हाँ, नहीं, अगर वास्तु कुछ सालों में बदलाव ला रहा है, तो हम उसमें ऑब्जर्वेशन करके वहाँ चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन बचपन की आदत से उन्होंने बहुत सारे वास्तुएँ चेंज कर दिए। तो हम एक वास्तु में ट्रीट करके कैसे उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते।